हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आज की क्लास है रासायनिक पदार्थ। क्योंकि कल हम पिछले क्लास में भौतिक पदार्थ की चर्चा कर लिए थे, आज हम चर्चा करेंगे रासायनिक पदार्थ। जैसा कि आप जानते हैं कि पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, एक भौतिक पदार्थ, एक रासायनिक पदार्थ। तो आज है रासायनिक पदार्थ। रासायनिक पदार्थ क्या होता है? सबसे पहले रासायनिक पदार्थ केमिकल मैटर। केमिकल मैटर केमिकल मैटर। अब केमिकल मैटर क्या है? सबसे पहले आप जानिए केमिकल क्या है। केमिकल मतलब रासायनिक। रासायनिक का मतलब होता है जो एक बार बीत गया वो बीत गया, वापस नहीं आएगा, इसका अर्थ होता है रासायनिक या केमिकल। जैसे दूध से दही बनना, दही से दूध नहीं बनेगा, तो इसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो ठीक इसी प्रकार हम पदार्थों को समझेंगे, जितने भी रासायनिक पदार्थ होंगे वो पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाते हैं, उसको हम रासायनिक कहते हैं। तो रासायनिक पदार्थ जो होता है ये होता है दो टाइप। ये होता है दो टाइप का, एक होता है शुद्ध पदार्थ, एक होता है अशुद्ध पदार्थ। एक होता है शुद्ध पदार्थ प्योर मैटर, एक होता है अशुद्ध पदार्थ मिक्सचर मैटर या इम्प्योर भी कहते हैं। मिक्सचर मैटर, मिक्सचर मैटर या इसे इम्प्योर भी कहते हैं। इम्प्योर मतलब होता है अशुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ का मतलब हो गया जिसमें एक ही समान प्रकार के तत्व मौजूद हो, समान प्रकार के गुण मौजूद हो, वो शुद्ध है। और अशुद्ध का मतलब होता है किसी भी अनुपात में दो या दो से अधिक अन्य चीजें मिश्रित हो, तो उसको हम कहते हैं मिक्सचर मैटर या कह सकते हैं अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध का मतलब ये होता है मिक्सिंग यानी मिक्सचर। तो प्योर मैटर की बात करें तो प्योर मैटर जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है एलिमेंट, एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। एलिमेंट जो होते हैं इसमें एक ही प्रकार के पार्टिकल्स पाए जाएंगे, अलग अलग गुण होंगे मगर समान प्रकार के पार्टिकल्स इसमें मौजूद होते हैं, तो उसको हम एलिमेंट कह देते हैं। कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में मिलकर जो पदार्थ बनाते हैं उसको हम कहते हैं कंपाउंड। जैसे मान लीजिए एलिमेंट की बात करें, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, ये आयरन हो गया, ये सब जो है एलिमेंट है। और अगर कंपाउंड की बात करें एग्जाम्पल में लिख सकते हैं जैसे H2O, ये दो एलिमेंट से मिलकर बने हैं। इसी प्रकार अमोनिया NH3, ऐसे मेथेन, या फिर हम बात करें MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, ये दो पदार्थ दो एलिमेंट से मिलकर बने हैं, तो ये कंपाउंड हो गए। इस प्रकार होते हैं। अब इनकी अगर चर्चा की जाए तो ये भी दो टाइप के होते हैं। यहाँ पे हम आपको तीन टाइप बताएंगे, मुख्य रूप से दो होंगे लेकिन तीन बताना ज्यादा सही होगा, इसलिए ये तीन टाइप के होते हैं। एक होता है मेटल, एक होता है मेटल और एक होता है नॉन मेटल। नॉन मेटल, मेटल, नॉन मेटल। और तीसरा टाइप है सेमी मेटल। सेमी मेटल। ये तीन टाइप के होते हैं, नॉन मेटल, मेटल और सेमी मेटल। मेटल का मतलब होता है जो भौतिक अवस्था में ठोस, भौतिक अवस्था के हिसाब से ये ठोस होंगे। और नॉन मेटल का मतलब हो गया भौतिक अवस्था की बात की जाए तो द्रव भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। सेमी मेटल ये आप नया सुन रहे होंगे, तो सेमी मेटल का अर्थ होता है जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसको हम सेमी मेटल कहते हैं। तो आप लिख सकते हो कि मेटल प्लस नॉन मेटल, ये दोनों के गुण जिसमें पाए जाते हैं वो होते हैं सेमी मेटल। ये दोनों के गुण एक ही में पाए जाएंगे। ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि कंपाउंड। कंपाउंड जो होते हैं ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको हम कहते हैं कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक यौगिक। और एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक
इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। तो ये प्योर मैटर की बात हो गई। प्योर मैटर जो होता है एलिमेंट, कंपाउंड, और एलिमेंट में कुछ एग्जाम्पल हो गए, कंपाउंड्स में कुछ एग्जाम्पल हो गए। एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं वो मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल में बटे हैं। कंपाउंड्स जो होते हैं दो टाइप का होता है, एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम बात करते हैं मिक्सचर मैटर की कि मिक्सचर मैटर क्या है। अगर आपको राइट करना है, लिखना है, तो आप इसको लिख सकते हैं।